नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार। दोस्तों, साल 2008 की वो समय जब मैं कोलकाता में पढ़ाई करने के लिए रवाना हो रहा था, लेकिन उस यात्रा से पहले मोहिउद्दीन नगर की गलियां, वहां की मिट्टी की खुशबू, बचपन की वो निश्चल स्मृति आज भी मेरे हृदय में उसी तरह अंकित है जैसे कोई अमिट चित्र। जब स्टेशन पर खड़ी होती थी गाड़ियां और अलविदा कहने वाले कोई भीड़, यानी मेरे दोस्तों की भीड़ के बीच मेरी माँ की आंखों नम देखता था तो खुद के नेत्रों के आंसुओं से भीग जाते थे। मन भीतर तक भीग उठता था। एक अनकही टीस, एक चुप्पी जो बहुत कुछ कहती थी मोहिउद्दीन नगर को छोड़ने पर जैसे ही छुट्टियां खत्म होती और छुट्टियों में मैं वापस लौट के अपने गांव की तरफ आता, वही ट्रेन, वही स्टेशन पर भावनाएं बदल जाती थी। मोहिउद्दीन नगर अब वो दृश्य था हर्षोल्लास से भरा हुआ। दिल धड़कता था एक अलग सी उमंग में, क्योंकि अब मैं लौट रहा था अपने गृह नगर मोहिउद्दीन नगर और अपने गांव हसनी की तरफ, अपने घर, अपने लोगों के बीच। बहुत ही अच्छा आनंद और हर्षोल्लास था। स्टेशन का वह दिन अब भी मेरी आंखों में ताजा है, जब पहली बार अपने गांव से दूर जाने को कदम बढ़ाते हुए आगे बढ़ रहा था, तो ऐसा लगा जैसे शरीर तो ट्रेन में बैठ गया, लेकिन आत्मा वहीं रह गई। माँ की आंखों की नमी, पिताजी के शब्दों की चुप्पी और उन अंगुलियों की खामोशी जो जैसे मुझे रोक लेना चाहती थी। लेकिन बिहार की वो बेरोजगारी, वो बेबसी, वो शिक्षा व्यवस्था उस समय नहीं थी, इसलिए लोगों को बाहर जाना होता था। आज भी बिहार में ऐसी परिस्थितियां हैं कि लोग पलायन के कगार पर हैं। आगे मैं बताता हूँ। नेत्रों से आंसू चुपचाप बह चले थे। शब्द नहीं निकले, शब्द नहीं भी थे और ना निकले भी, पर भीतर बहुत कुछ कहने को था। वो कोई विदाई नहीं थी, वो जैसे शरीर के एक अध्याय का समापन था और जीवन के एक अध्याय का समापन था। लेकिन समय का पहिया चलता रहा। कोलकाता की रफ्तार, वहाँ की भीड़ भाड़, कॉलेज की दिनचर्या, सब ने मुझे अपनों में समेट लिया। पर हर बार एक छुट्टियाँ जो मेरे घर लौटने का समय आता था, तो भीतर एक अलग सी ऊर्जा उमड़ने लगती थी। वही स्टेशन, वही प्लेटफॉर्म। इस बार दिल भारी नहीं बल्कि हल्का था, क्योंकि अब लौट रहा था अपने लोगों के बीच, अपने आंगन में, अपनी मिट्टी में, अपने वतन में, जिसको मोहिउद्दीन नगर बोलते हैं। गाड़ी जैसे ही मोहिउद्दीन नगर के नज़दीक पहुंचती, दिल की धड़कनें तेज हो जाती। वो क्षण स्टेशन की जमीन पर पहला कदम रखता था, लगता था जैसे आत्मा से फिर अपने स्थान पर लौट आई है। माँ की मुस्काना, पिताजी की आंखों में चमक,